अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्टी इंडस्ट में खुशामदीद। तो यार्स आज का पैटर्न भी बच्चों के प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों की हुडेड जैकेट में बनाइए, कार्डिगन में, स्वेटर में, पुल ओवर में, फ्रॉक्स में, किसी में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवन बच्चों के ब्लैंकेट में बना हुआ भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो देखिए ये कितना छोटा छोटा सा डिज़ाइन है और 4 रो रिपीट पे ये बन जाता है। तो बच्चों के प्रोजेक्ट में छोटे छोटे डिज़ाइन ही अच्छे लगते हैं। मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो छोटे छोटे डिज़ाइन हो बच्चों के प्रोजेक्ट में बनाने के लिए। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको एक ये हुडेड जैकेट में अप्लाई किया है। देखिए व्यूअर्स, इसको बनाने के लिए मैंने ऑड नंबर में स्टिचेस लिए हैं। ऑड नंबर का मतलब है जो डिविजिबल ना हो 2 पर, यानी 2 पे डिवाइड ना हो सकें। मैंने 25 फंदे नीडल पर डाले हैं और बॉर्डर की कुछ रॉज बना ली हैं। और 4 रो रिपीट का ये पैटर्न है। तो फर्स्ट रॉ है, राइट साइड है, पहला फंदा स्लिप करेंगे और किनारे का फंदा है, एज स्टिच है, और बाकी तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको करीब कर लेती हूँ। तो पूरी रो को हम सीधा बुन लेंगे। राइट साइड की रो है, फर्स्ट रो है, रॉन्ग साइड है, सेकंड रो है, पहला फंदा स्लिप करेंगे, एज स्टिच है ये, और पूरी रो को उल्टा बुन लेंगे। बहुत ही आसान पैटर्न है और बस ऐसे है कि जैसे आंखें बंद करके आप बना लें। कहीं पे आपको गिनना नहीं पड़ता फंदे, 4 सीधे 4 उल्टे। मुझे इस तरह के डिज़ाइन बहुत अच्छे लगते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गिनना ना पड़े। अच्छा, अब देखिए फिर से हमारी राइट साइड की रो है और इसमें भी हमने इस पूरी रो को सीधा बुन लेना है। जी, थर्ड रो है, राइट साइड है, इस पूरी रो को सीधा बुन लेंगे। सॉरी। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या, ये तो सीधा उल्टा ही बन रहा है। जी, अब फोर्थ रो है हमारी, रॉन्ग साइड है और यहाँ पे हमारा पैटर्न बनेगा। तो देखिए व्यूअर्स, एज स्टिच को स्लिप कर लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और अगला फंदा जो है इसको नॉर्मल नहीं बनाएंगे बल्कि इसको नीचे से ऐसे नीडल डाल के बुन लेंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। अगला फंदा हमने सीधा बुनना है लेकिन यहाँ नीचे से नीडल डाल के इस तरह से बुनना है। धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा नॉर्मल उल्टा, धागा पीछे ले जाएंगे और ये वाला फंदा जो है इसको सीधा बनाना है लेकिन नीचे से नीडल डाल के निट 1 बिलो, ऐसे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और निट 1 बिलो, नीचे से नीडल डालते हुए इसको सीधा बुन लेंगे। एक फंदा उल्टा, सीधा फंदा, नीचे से नीडल डाल के इस तरह से बुनेंगे। इसी तरह से पूरी रो को मैं कंप्लीट कर लूँगी।
बस उल्टा फंदा तो हमने नॉर्मली बनाना है जिस तरह से हम बुनते हैं, लेकिन जो सीधा फंदा हम रॉन्ग साइड से बना रहे हैं उसको हमने नीचे से नीडल डाल के बुनना है, और बस यही डिज़ाइन है। और लास्ट वाला फंदा उल्टा, और ये हमारा एज स्टिच है, इसको भी उल्टा बुन लेंगे। तो जी डन। तो देखिए हमारी 4 रोज़ बन गई हैं और हमारा डिज़ाइन भी हमें दिखना शुरू हो गया है। और अब फिर से हम 4 रो को रिपीट करेंगे, यानी पूरी रो को सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर सीधा बुनेंगे, और उसके बाद जो 4th रो है उसमें डिज़ाइन बनेगा। तो कितना आसान है ना इस डिज़ाइन को बनाना। तो मैं आपको कुछ रोज़ रिपीट करके दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से बनाना है। तो पहली रो मैं आपको बता देती हूँ। पहली रो फिर से सीधी, यानी उल्टी रो बनाने के बाद एक सीधा एक उल्टा वाली, तो ये वाली रो हम सीधी बुनेंगे। ये फिर से हमारी फर्स्ट रो ही है। रॉन्ग साइड सेकंड रो पूरी उल्टी, थर्ड रो राइट साइड पूरी रो सीधी। अब देखिए 4th रो है, और हमने किस तरह से बनाना है इसको देखिए। पहला फंदा स्लिप करेंगे, एज स्टिच है, और अगला फंदा उल्टा बुन लेंगे जैसे हमने पहले बुना था, और धागा पीछे ले जाएंगे। अब हमने एक फंदा सीधा बनाना है, लेकिन नेट 1 बिलो करते हुए, यानी नॉर्मल इसको इस तरह से बुनने की बजाय नीचे लूप में ऐसे डालेंगे नीडल, और इसको सीधा बुन लेंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा लेकिन नीचे से बुनते हुए, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा नीचे से बुनते हुए। तो पूरी रो को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, इसी तरह से इसको मैं रिपीट करती जाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, कुछ रो रिपीट के बाद हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और बहुत ही जल्दी और बहुत ही झटपट बनकर तैयार होता है, और बहुत ही आसान है। कोई भी बिगनर इसको बहुत ही आसानी से बना सकता है। तो उम्मीद है आपको आज का ये पैटर्न अच्छा लगा होगा, और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।